बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आप सभी को लाइव फीड में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे दो तीन बड़ी बातें आपके सामने रखनी है। और 2023 खराब भी गुजरा है उन तमाम लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क के अंदर हालात को खराब करने की कोशिशें कर रहे थे, या उनके जो हामी थे, उनके पसंद करने वाले थे, दाएं बाएं उनके साथी थे। वीडियो को जरा शेयर करें। और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, साल 2023 जनवरी से शुरू होने वाले दिसंबर 2023 तक टारगेट्स किलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदस्तूर लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक आम सी बात या रूटीन लाइफ चलने वाली चीजों में से एक हो गई है। और अब जाकर पाकिस्तान के अंदर मौलाना शेर बहादुर का कत्ल कर दिया गया है। ये वही शख्स है जिसको एक रेडिकल प्रीचर के तौर पर या नौजवानों को उकसाने के लिए, मिलिटेंसी के लिए या जिहाद का नाम लेकर उनको इस रास्ते पर लाने या धकेलने के लिए जो कोशिशें अब तक करता रहा है, ये इल्जाम है। और जैश ए मोहम्मद जो मिलिटेंट तंजीम है उसके साथ इसकी वाबस्तगी इनडायरेक्टली बताई जाती है, या सपोर्टर भी जैश का बताया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक बात ये, मौलाना शेर बहादुर, अब ये एक बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा धचका आईएसआई के लिए, जो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जो खुफिया इदारा है, या फिर इसके अलावा पाकिस्तानी फौज है, उसके लिए शदीद किस्म का धचका माना जा रहा है। नंबर 1, क्यों? क्योंकि ये उन लोगों की मदद करता था, नौजवानों को उनके पास भेजना, उन तक पहुंचाना, स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाना, उनके प्लान्स का हिस्सा बनाना। तो शेर बहादुर का उसमें कलीदी रोल माना जाता है। वन थिंग, वीडियो को जरा शेयर कर दें, जितने भी 250 से ज्यादा लोग हैं वीडियो को शेयर करें प्लीज। अब जाकर इसके अलावा ये जो रिसेंट एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर देखा गया है टारगेट किलिंग्स का, जिसमें जो रेडिकल ग्रुप्स हैं या फिर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके आसपास, या जो ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान हैं उनके आसपास घूमने वाले कई लोग जिनको निशाना बनाया गया। मैं थोड़ा सा और भी पीछे आपको ले चलूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मौलाना शेर बहादुर की तस्वीर और लाइफलेस बॉडी, आप एक तरह से कह सकते हैं, वो भी शेयर की है। बहुत सारे लोगों ने दिखाई है और वीडियोस सोशल मीडिया पर भी काफी शेयर हो रही हैं। लेकिन मारा किसने ये अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। एक दूसरे पर पावर गेनिंग के सिलसिले में इल्जामात और एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करना, कीचड़ उछालना, ये सिलसिला वहां की मकामी तंजीमों या जो जिहादी तंजीमें खुद को कहती हैं उनमें चल रही है। क्योंकि जब से इक़्तिदार में तालिबान पाकिस्तान के अंदर आया है, अफगानिस्तान में आया है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी काफी एक्टिव पाकिस्तान के अंदर, और इस्लामी आइन के नफाज के साथ काम शुरू हो, ये दबाव हुकूमत पर बनाता रहा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनकाउंटर्स भी पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज के साथ होते रहे हैं। लेकिन इस साल आप देखेंगे, थोड़ा मैं और आपको पीछे ले चलूंगा, ये साल क्यों खराब मिलिटेंट कमांडर्स के लिए, जिहादी कमांडर्स के लिए, तंजीमों के लिए या उनके हामियों के लिए। क्योंकि अकरम खान उर्फ गाजी, आप सब जानते हैं 2018-19 में कहा जाता है कि लश्कर तैयबा में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जितने लोगों को इसमें भर्ती किया जाता था, उस सारे सिलसिले को देखता था। 2 सालों तक तकरीबन चलता रहा और कश्मीर सूबे के अंदर बदअमनी फैलाने का इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो पिछले महीने मारा गया। उससे पिछले महीने ख्वाजा शाहिद, 2018 में सुंजवा अटैक हुआ था फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर, कैंप के अंदर 5 फौजी जवानों ने अपनी जान कुर्बान की थी, कुपवाड़ा से इनका ताल्लुक था। आप जानते हैं उस हमले के लिए जिम्मेदार इसको ठहराया जाता है 2018 के लिए ख्वाजा शाहिद, जिसका सर लाइन ऑफ कंट्रोल मुजफ्फराबाद वाले इलाके में मिलता है और धड़ अलग था, सर अलग था, विच मीन्स उसको कत्ल किया गया, उसकी बॉडी काटी गई और सर लटका दिया गया। ये भी एक हिस्सा था टारगेट किलिंग्स का। उसके अलावा एक और शख्स परमजीत सिंह पंजवार, आपको याद होगा कि कहा जाता है कि लाहौर में अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए घूम रहा था। खालिस्तान कमांडो फोर्स का भी चीफ है, और चूंकि भारत में दहशतगर्दी का जितना भी इल्जाम लगता रहा वो इन पर भी लगता रहा, तो परमजीत सिंह पंजवार को भी मारा गया। इसी तरीके से कराची के अंदर मौलाना जियाउर रहमान, कराची गुलिस्तान जौहर लोकेलिटी में मारा गया। मुफ्ती कैसर फारूक, जिसको गुलशन उमर सेमिनरी के अंदर मारा गया। फिर जैश ए मोहम्मद का एक और मिलिटेंट शाहिद लतीफ, फिदाइन अटैक जो हुआ था पठानकोट एयरबेस में 2016 में, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसको सियालकोट की एक मस्जिद में 10 अक्टूबर को गोली मार दी गई। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, टॉप कमांडर लश्कर का, लश्कर तैयबा के साथ वाबस्तगी, 2023 में जो ढांगरी में 1 और 2 जनवरी को हमले हुए, फायरिंग हुई, ग्रेनेड फेंका गया जिसमें 7 शहरियों की मौत हुई, उसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराया गया। रियाज अहमद, जिसको पिछला जो एनकाउंटर हुआ कालाकोट के अंदर, उसमें एक कारी मारा गया, उसका भी ढांगरी के अंदर और उसके आसपास जितने भी अटैक्स हुए, जिसमें भाटा दूड़िया का था, राजौरी के अंदर था, कंडी का अटैक था, उसके लिए भी जिम्मेदार और बदअमनी फैलाने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरीके से रियाज अहमद, जो कि कहा जाता है अल कुद्स मस्जिद के अंदर मारा गया।
अबू कासिम भी इसको कहा जाता रहा। हरदीप सिंह निजार, जो कि जून के महीने में कनाडा के सरी में सड़क पर चलते चलते मार दिया गया और बहुत करीब से उसको बड़े नजदीक से गोलियां चलाई गई थी। खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये जिम्मेदार था, सिक्स फॉर जस्टिस के लिए भी काम करता था और यही वजह है कि भारत और कनाडा के दरमियान जो हालात खराब हुए निजर की मौत के बाद ही कि हरदीप सिंह को भारतीय एजेंसियों ने मारा, हमारे पास शवाहिद हैं, ये कनाडा कहता है और भारत सरकार कहती है आप सबूत दीजिए फिर हम कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा कुछ है आप ये बेबुनियाद और हवा में बातें कम करें। बशीर अहमद पीर इसी साल मारा गया, रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक था, यानी इस वाले जम्मू कश्मीर हमारे वाले एरिया से, और रावलपिंडी में मार दिया जाता है। सैयद खालिद रजा, कराची में इसको मारा गया, अलबद्र तंजीम से इसका ताल्लुक था, फरवरी में ये साल मारा गया। बशीर अहमद पीर जो कि नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। सैयद खालिद रजा ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब करने में बड़ा खुद को वो तीसमार खान समझता रहा, कराची में फरवरी में मारा गया। मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम कराची में मारा गया और बहुत सारे लोग, कंधार अफगानिस्तान जाने वाली फ़्लाइट जो इंडियन एयरलाइंस की थी IC 814, मिस्त्री ज़हूर अहमद हाईजैकर्स में से एक था जिन्होंने इस फ्लाइट को उस वक्त हाईजैक किया था दिसंबर 24, 2000 से पहले 1999 में, तो 24 वर्षों बाद ही सही लेकिन ये भी अपने अंजाम को पहुंचा। तो ओवरऑल ISI, पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल, पाकिस्तान जिम्मेदारान, एजेंसियों के लिए, खुफिया इदारों के लिए जिन्होंने बड़ी सख्त नज़र रखने के लिए तमाम जिम्मेदारान को भी कहा दाएं बाएं नज़र रखें, आंखें खोले, कोई भी आपको टारगेट कर सकता है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और दूसरा, बाज़ पाकिस्तानी मुबसरीन का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर गेम चल रही है जिसमें एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को नीचे दिखाने के लिए सब काम करती है, एक दूसरे पर हमला किया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है, इसी तरीके से ये सारा सिलसिला चलता रहता है और जिसकी ज़रूरत किसी एजेंसी को नहीं होती इस तरीके से उसको भी टपकाया जाता है। और मौलाना शेर बहादुर उन्हीं में से एक है। मौलाना तारिक पिछले दिनों इसी तरीके से वो एक कहा जाता है एक तकरीब में जा रहे थे जो कश्मीर से रिलेटेड तकरीब होने जा रही थी, वहाँ पर उन्हें जहर उगलना था लेकिन उससे पहले ही वो जो है उसका भी कत्ल कर दिया जाता है। तो अलग अलग तंजीमों के 9 कमांडर्स, जैश, अलबद्र, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये वो तंजीमें हैं जो कभी कभार इल्ज़ामात ISI पर लगते थे कि वो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर हमले कराना या मिलिटेंसी को फ़रोग देने या दहशतगर्दी को उरूज पर लाने के लिए जिम्मेदार है। वो अब दूसरों पर सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी का जो इन्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़राब हो रहा है। इस वजह से अफ़गान मुहाजिरीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और बाहर से जो लोग थोड़े बहुत काम करते भी हैं उनको भी काफ़ी मुसीबतों का और मुश्किलात का सामना है। तो ये बड़ी खबर थी कि इस साल दिसंबर में, हो सकता है इस साल कोई और ख़बर भी अचानक आपके सामने आए। तो ओवरऑल ये हुआ है कि दिसंबर, आज 4 तारीख है, 4 दिसंबर 2023 तक, जनवरी 1, 2023 से लेकर इन 10.5-11 महीनों के दौरान 9 अलग अलग खुद को जिहादी कमांडर्स या मुख्तलिफ मिलिटेंट तंजीमों की वाबस्तगी जिनकी थी वो मारे गए हैं अलग अलग जगहों पर टारगेट किलिंग्स में। लेकिन मारने वाला कौन है किसी को कोई अता पता नहीं है। सिक्स फॉर जस्टिस से लेकर अलबद्र, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा या फिर इसके अलावा बाकी जो तंजीमें थी जिनमें जैश मोहम्मद भी इनसे वाबस्तगी इनकी थी। तो वीडियो को शेयर करें। इस साल की अहम मालूमात, अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी साथियों तक भी पहुंचे और दोबारा भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं शुरुआत से। डिटेल्स मुकम्मल आपको बहुत कम मिलेंगी रिसर्च करके। ये जो 3, 4, 5 शुरुआत के कमांडर्स मारे गए फेब और जून तक, उसके बाद ये बाकी लोग मारे गए, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एक बार शेयर करें, सिर्फ एक क्लिक करना है, थोड़ी हौसला अफजाई करें जैसे डेली करते हैं। 300 प्लस लोग हैं लेकिन कम से कम 200 शेयर मैं अभी मांगता हूं 5 सेकंड्स के अंदर। 1 2 3 4 5 लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें और आज शाम जरूर आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ खबरें, लद्दाख की क़यादत दिल्ली में मौजूद हैं, वो खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया। वीडियो को जाते जाते शेयर करें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया कमेंट के जरिए अपनी बात रखते जाएं। मैं अगली वीडियो में आपके रिएक्शंस पर जरूर बात करूं।